सब देख सकते हैं, हम हैं गंगा किनारे। रैपिड आया यार, भी तो दूर हो गए अपनी बोर्ड से भाई, कसम से भाई रैपिड आ रहा कसम से। भैया यार बचाओ यार, अरे तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। और हम आ गए हैं यहाँ ऋषिकेश में, गंगा किनारे। और मेरे पीछे है राम झूला, जो कि हम अभी चलकर देखेंगे। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे केदारनाथ की तरफ। देख सकते हैं हम हैं गंगा किनारे। जैसा कि आप सबने देखा, हमने आज राफ्टिंग भी करी, जो इसी गंगा किनारे के तट पर से होती है, जो कि आप सब आगे हमारी इस वीडियो में भी देखेंगे। और साथ ही साथ एक हादसा भी होते होते बचा। दोस्तों, वैसे तो राफ्टिंग काफी ज्यादा एडवेंचरस होती है, पर इस राफ्टिंग के चक्कर में जान का भी काफी खतरा होता है। शायद इसीलिए हमारे भैया ने हमसे एक फॉर्म फिल करवाया। तो यहाँ पे भाई एक फॉर्म भरा जा रहा है, और फॉर्म को देख के मेरे को डर लग रहा है तो उसमें ये ना लिखवा रहे हो ये कि मर गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लिखवा लेते हैं भाई ये इनडायरेक्टली ऐसे ही। तो यहाँ पे शायद उन्होंने कंडीशंस दे रखी होंगी, अगर कुछ हुआ तो इनकी जिम्मेदारी नहीं है, पहले साइन कर दो, अपनी रिस्क पे जाओ भाई, मतलब पैसे भी दो और अपने रिस्क पे भी जाओ वहाँ पे। ये देखो नाम चढ़ गया है हमारा। ठीक है, ये आपकी बोट है, इसकी 4 साइड है, फ्रंट बैक राइट लेफ्ट। आपको बैठना कहाँ है? राइट और लेफ्ट साइड बैठना किस तरीके से? फर्स्ट टाइम है। ओके, देखिए फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम में डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है पानी और गाइड, क्योंकि हमेशा पानी एक जैसा नहीं रहता और एक गाइड एक जैसा नहीं रहता। ठीक है, हम अपने गाइड की बात और इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो चलते हैं फिर, लेट्स गो। तैर लेता है ना? हाँ, मैं तैर लेता हूँ। मेरे को नहीं आता, मुझे ऊपर आने दे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो राफ्टिंग करते करते हम उतर चुके थे गंगा जी के अंदर, वो भी बीचों बीच डुबकी लगाने। और पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि हमारे पैर गलने लगे थे। रैपिड आने के डर के साथ साथ हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चलते रहे। हाँ जी, वैसा क्या हुआ? लगने लग गया। कुछ कह रहे हो भाई? गर्मी तो बहुत पड़ रही है, जाना पर यार। जल इतना ठंडा है ना कि हवा बन रही है। हाँ जी, मेरे को ऊपर जाना है यार, मुझे यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो। मुझे अपने घर जाना है, मुझे बोट में जाना है यार। हाँ, भाई साहब मजे ही मजे, कसम से बहुत मजा आ रहा है भाई। वो आ रहा है, रैपिड आ रहा है, रैपिड आ रहा है। लंबो वाला। ओ भाई गाइस बचाओ यार, बचाओ। तो यूं ही हवाबाजी करते हुए हमारे साथ चल रहे पाठक जी बोट से दूर बह गए। और उसके बाद हमने उन्हें बचाया और जैसे तैसे वापस बोट पर लेकर आए। इसलिए कहते हैं हवाबाजी कभी कभार महंगी भी पड़ जाती है। रैपिड आ रहा है यार, भी तो दूर हो गए अपनी बोर्ड से भाई, कसम से भाई रैपिड आ रहा कसम से। भैया यार बचाओ यार, अरे ओ भाई। यूं ही चलते चलते मस्ती करते हुए हम आगे बढ़ते चले गए और अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए। राफ्टिंग करने में मजा बहुत आता है, पर इसमें जान की रिस्क बहुत ज्यादा होती है, तो अपनी खुद की रिस्क पर आए। फॉरवर्ड। स्टॉप गाइस, स्टॉप। ओके, पानी में दम। पैडल चलाते हुए पूरे हाथ भर चुके थे और बहुत ज्यादा थकान हो चुकी थी। और इसी तरह लास्ट रैपिड आया और हमारा सफर यहीं खत्म हो चला। और अब हम जा रहे हैं केदारनाथ की तरफ और वापस से आ गए हैं राम झूला के पास। आप सब इस व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, ये है राम झूला, जो कनेक्ट करता है शिवनंदा आश्रम को गीता भवन से। और इसकी टोटल लेंथ 750 फीट यानी 230 मीटर है। अभी 7 बजने में कुछ समय था, तो हमने सोचा कि वापस से हरिद्वार जाकर गंगा आरती में सम्मिलित होते हैं। जैसे ही सूरज अस्त होता है, लोगों के दिलों में एक अलग ही सुकून उतर आता है। हर तरफ हर हर गंगे के जयकारे गूंज रहे हैं और सारे पंडित गंगा आरती की तैयारी में लगे हुए हैं। और फिर शुरू होती है वो शाम जो शब्दों से परे है। शंख की आवाज, घंटों की गूंज और आरती की आग से पूरी गंगा माँ जगमगाने लगती है। कभी कभी लगता है ये सिर्फ एक आरती नहीं, एक एनर्जी है, एक कनेक्शन है हमारे और इस ब्रह्मांड के बीच। जब आरती अपने चरम पर होती है, तो लगता है कि गंगा माँ खुद सामने खड़ी हूँ, आशीर्वाद बरसा रही हूँ अपने हर एक भक्त पर। अगर आपने गंगा आरती का अनुभव नहीं किया, तो ये जिंदगी का एक अद्भुत पहलू अभी बाकी है। जय माँ गंगे। तो दोस्तों, सुबह हो चुकी है और आज हम जा रहे हैं अपने राफ्टिंग कंपनी के ओनर से मिलने, क्योंकि वो हमें दिखाने वाले हैं एक कैंपिंग साइट।
तो दोस्तों आज हम निकल पड़े हैं एक नए एडवेंचर की तरफ। राफ्टिंग कैंप के ओनर के साथ चल रहे हैं एक ऐसी जगह जहां एडवेंचर भी है, नेचर भी है और शायद हमारा अगला स्टे भी वहीं हो। ये वो जगह है जहां राफ्टिंग का थ्रिल खत्म नहीं होता बल्कि कैंपिंग का मैजिक शुरू होता है। और सबसे खास बात, इस जगह का असली फील सिर्फ लोकल लोग ही दिखा सकते हैं। जैसा ये भैया जो खुद राफ्टिंग कैंप चलाते हैं, वो हमें इस कैंप साइट पर लेकर जा रहे हैं। दोस्तों भैया बता रहे हैं कि रात में यहाँ कैंप फायर भी कर सकते हैं और सुबह की चाय सनराइज के साथ, और लकी रहे तो शायद स्टार्स भी देख सकते हैं रात में सोते वक्त। दिन भर राफ्टिंग का एडवेंचर, शाम को बॉनफायर और रात भर नेचर का सुकून, इसी को ही तो कहते हैं ट्रैवल वाइब्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलते चलते आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हालत हो चुकी है, पर हम आगे मुझे बढ़ते तो ये रहेंगे। जगह काफी पसंद आई। शायद मैं अपना अगला स्टे भी यहीं करूं, एक नए एडवेंचर के साथ, एक नए सफर की तैयारी पर। टेंट लगाना भी बाकी है और पीठ पर लगभग 20 किलो मेरे बैग का वेट है, जिसे लेकर चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। रास्ते में पत्थर भी हैं और चढ़ाई भी आ जाती है। अब तो ये लग रहा है कि बस रुक जाऊं, पर ये एडवेंचर भी एक अलग ही नाम दे रहा है। अब बस पहुंचकर सबसे पहला काम है टेंट लगाना, और शायद ये रहा वो स्पॉट। सामने पहाड़, बगल में गंगा और ऊपर खुला आसमान। तो चलिए टेंट लगाना शुरू करते हैं। तो आप सब देख सकते हैं हम आज रुके हैं बिल्कुल गंगा नदी के किनारे पे, और हमने बिल्कुल यहाँ पर कैंप वैम्प सब तैयार कर लिया है और साथ ही बॉन फायर का भी इंतज़ाम करा है। और जो मेरे साथ हैं वो है पाठक जी, और ये हैं मेरे नवदीप भाई। और जहाँ हम रुके हैं वहाँ का व्यू है कुछ इस तरीके का। आप लोग देख सकते हैं रात के खाने के लिए यहाँ कुछ मैं लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाया हूँ, और यहाँ कुछ लोग भी आ चुके हैं। 20 किलो का बैग और इतनी थकान के बाद अब ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं, एक स्टोरी बन चुकी है, और मैं चाहूँगा कि आप भी इस सफ़र का हिस्सा बने। दोस्तों आज इन सब में मेहनत तो बहुत हो गई, पर जब ये टेंट खड़ा हुआ ना तो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिला। रात धीरे धीरे गहरी हो रही है, गंगा किनारे हल्का अंधेरा है, ठंडी हवा चल रही है और हम बॉनफायर की तैयारी में लगे हैं। इस जगह ये लकड़ियाँ ढूंढना भी आसान काम नहीं था, इसमें भी बहुत मेहनत लगी। ये देख सकते हैं नयन भाई आधी रात को और घने जंगल में लकड़ी बीन के लेके आए हैं, और दूर दूर तक कोई नहीं है यहाँ पर आसपास। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता रहा और हमारी बॉनफायर की तैयारी भी पूरी तरह हो चुकी थी। कुछ थोड़ी सी लकड़ियाँ और थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ी सी जुगाड़, और उसी के साथ यहाँ पर हमने आग लगा दी है। और यहाँ से रात का असली मैजिक अब शुरू होता है। हवा इतनी ठंडी चल रही है कि अंदर तक महसूस हो रही है, लेकिन बॉनफायर की गर्मी और मैगी की खुशबू सब कुछ बैलेंस कर देती है। कभी कभी लगता है नेचर के पास सब कुछ होता है जो हमें चाहिए, सुकून, सिंप्लिसिटी और सच्ची खुशी। इस रात को मैं कभी नहीं भूलूंगा। टेंट के अंदर रहना एक अलग ही फीलिंग देता है। आसमान के इतने पास, ठंडी हवाएं, नदी की आवाज़ और प्यारा वेदर, ये सब आपको एक लाइफ का नया स्टार्टअप देगा। कैंपिंग सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक कनेक्शन है अपने आप से और नेचर के बीच। हम लोग बैठे ही थे, तब तक हमारे साथ आए पाठक जी आकर चाय बना कर ले आए, जिसे हमने गंगा किनारे बैठकर पिया और नेचर को बहुत करीब से देखा। आप सबका नहीं पता, पर मुझे यहाँ कैंपिंग कर कर समझ में आया कि हम सब अपनी लाइफ में कितनी भागदौड़ में बिजी हैं, पर जो मैंने यहाँ एक्सपीरियंस करा वो मेरी लाइफ का एक अलग ही पहलू है। और उसके बाद मैगी वगैरह खाकर हम बैठ गए थे नदी के किनारे, जहाँ से पूरा ऋषिकेश शहर दिख रहा था। ये मेरी लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस है ना, जो शायद मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। गंगा के किनारे, नेचर के इतने करीब, दिल को जो सुकून मिल रहा है ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। हर किसी को ये एक बार तो ज़रूर करना चाहिए। का क्या सिस्टम है? कभी कभी लाइफ में हर किसी को एक पॉज चाहिए होता है, एक ब्रेक, जहाँ सिर्फ हम हो और नेचर का प्यार। आज की रात वही थी। ये मेरी लाइफ का एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन गया।
इसके बाद हम बैठे साथ में बॉन फायर के आगे और थोड़ी बातचीत वगैरह करी और नेक्स्ट डे की प्लानिंग भी करी। तो भाई इस ब्लॉग में तो बहुत ज़्यादा बातचीत हो गई है, तो चलते हैं अब सोने के लिए। बने रहिए हमारे ब्लॉग्स में। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके चैनल सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती रहती है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में केदारनाथ पर।